बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है कि इंडिया के प्रधानमंत्री वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क आ रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं। दोस्तों क्या बात है। किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आज़ाद हो रहा है वो 76-77 साल के बाद दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स उनके दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। अमेरिका में एक मेगा इवेंट की तैयारी हो रही है जिसके लिए 24,000 इंडियन अमेरिकन ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनने के लिए और उनको देखने के लिए साइन अप कर चुके हैं कि वो इस इवेंट में शामिल होंगे। हमारे पड़ोसी मुल्क अगर तरक्की कर रहे हैं उनके पीछे उनकी गवर्नमेंट है जो आज वो चांद पे भी चली गई है और हमारे अभी तक नीचे बैठे हुए हैं। और आपके हालात ना सिर्फ यहाँ बलूचिस्तान से मायूसी है, आपकी टीम जो बांग्लादेश से हारी है, कौम इतनी मायूस है जिसकी हद को नहीं, वो भी 10 विकेटों से हारी है। लेकिन मुझे बताओ किसी फ्रंट पे कुछ जीत भी रहे हो कुछ? इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की मदद है अब अमेरिका को चाहिए। ये है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और आपको पता है कि इवेंट का क्या नाम रखा गया है? द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, ये इसका नाम है। रोटी और आटे के मसले से कब निकलेंगे? दुनिया तो टेक्नोलॉजी और एआई के जमाने पर आ गई। दुनिया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करी, हम तो 20 रुपए और 16 रुपए रोटी में ही फंस गए हैं। नमस्कार दोस्तों अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क जा रहे हैं। यह भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करने का भी उनका कार्यक्रम है। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की कैंडिडेट कमला हैरिस दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबियों में से है। कमला हैरिस भारतीय मूल की है तो वही ट्रंप मोदी के सबसे अच्छे दोस्त थे। ऐसे में दोनों ही उम्मीदवारों को पीएम मोदी पर बहुत सारी उम्मीदें हैं। दोनों ही उम्मीदवार जानती है कि भारतीय प्रवासियों में प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त क्रेज है। मोदी जिधर चाहे उधर इन वोटरों को मोड़ सकते हैं, मगर वो किसके पक्ष में अपील करेंगे ये सोचकर डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस बेचैन है। दरअसल पीएम मोदी के सामने भी इस बार कठिन चुनौती होगी कि वो किस उम्मीदवारों के लिए भारतीय प्रवासियों को प्रेरित करेंगे। फिलहाल न्यूयॉर्क के 24,000 से अधिक सदस्यों ने एक विशाल सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हस्ताक्षर किए हैं, जिससे अगले महीने यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर नामक कार्यक्रम 22 सितंबर को आयोजित होगा। इसमें 15,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। सभी की निगाहें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम पर टिकी है। हालांकि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। इंडो अमेरिकन कम्युनिस्ट ऑफ यूएस ने मंगलवार को कहा कि 24,000 से अधिक भारतीय अमेरिकियों ने इस विशाल कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हस्ताक्षर किए हैं, जिसे प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का 26 सितंबर को यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक उच्च स्तरीय सत्रों को संबोधित करने का कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि कम से कम 42 राज्यों के भारतीय अमेरिकियों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। अब खबर ये सामने आ रही है कि इंडिया के प्रधानमंत्री वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क आ रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं और अमेरिका में उनकी एंगेजमेंट इतने हाई लेवल की है। अमेरिका में एक मेगा इवेंट की तैयारी हो रही है जिसके लिए 24,000 इंडियन अमेरिकन ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनने के लिए और उनको देखने के लिए साइन अप कर चुके हैं कि वो इस इवेंट में शामिल होंगे। और आपको पता है कि इवेंट का क्या नाम रखा गया है? इस इवेंट का नाम रखा गया है जिसको वजीर आजम मोदी खिताब करेंगे, द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, ये इसका नाम है। तो देखिए, इससे आप सोच सकते हैं कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस जिसके बारे में क्या कहा जा रहा था, तो इंडिया की डिप्लोमेसी ने वो काम कर दिखाया है जिससे दूसरों को लर्न करने की जरूरत है। देखिए, एक तरफ वो रशिया के साथ एंगेज हैं, दूसरी तरफ वो यूक्रेन होकर आ रहे हैं, पोलैंड का विजिट करके वापस पहुंचे हैं,
पाकिस्तान की सरजमीन से ऊपर से गुजरते हुए वापस पहुंचे हैं। वो रशिया दोबारा जा रहे हैं और अब साथ ही खबर ये आ रही है कि वो अमेरिका भी आ रहे हैं सितंबर में। सितंबर में यूनाइटेड नेशंस की एक समिट है, समिट फॉर फ्यूचर, वो उसको भी अटेंड करेंगे और इसी के साथ वो यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली से खिताब भी करेंगे। तो मैंने आपको ये कहा कि जैम पैक मेगा इवेंट्स हैं, बहुत बहुत सिग्निफिकेंट उनका ये विजिट होगा जो अब होने लगा। इसकी मैं वन बाय वन आपको डिटेल्स बताती हूँ। मैं देख रही थी कि ये जो यूनाइटेड नेशंस की समिट फॉर फ्यूचर है ये क्या है, लेकिन क्या इसमें पाकिस्तान को बुलाया गया है? उस समिट में जहां पर नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं और वो जनरल असेंबली से एड्रेस करेंगे और समिट को भी अटेंड करेंगे। क्या उस समिट में अमेरिका ने पाकिस्तान को भी बुलाया है? क्या पाकिस्तान की तरफ से भी कोई आ रहा है? मैंने इस पे रिसर्च की, देखा, लेकिन अभी तक मुझे कोई खबर नहीं मिली कि पाकिस्तान को भी इसमें बुलाया गया हो। लेकिन अगर कोई ऐसी जो भी आती है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि कौन आ रहा है, कौन इसमें शामिल होगा या नहीं होंगे उसमें शामिल, या उनको नहीं बुलाया गया। लेकिन पहले हम उस मेगा इवेंट की बात करते हैं जिसका बड़ा चर्चा हो रहा है इस वक्त, और वो ये है कि ओवर 24,000 इंडियन अमेरिकन जो है वो उसके लिए पहले से साइन अप कर चुके हैं। मुझे इसका जो टाइटल रखा गया है, द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, ये बहुत सोच समझ के ये टाइटल रखा गया। इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो हमें ये बता रही है कि आपने दुश्मनों को दोस्त कैसे बनाना है और दोस्तों को अपने साथ लेकर कैसे चलना है। दोस्तों को अपने साथ कैसे लेकर चलना है वो तो हमने देखा कि जब मोदी साहब की इनॉग्रेशन थी तो कैसे नेबर्स फर्स्ट सामने नजर आए, और वो स्लोगन जो सिर्फ स्लोगन नहीं लगाते, वो ये करके दिखाते हैं, नेबर्स फर्स्ट एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान को तो उसमें शामिल नहीं करते वो, और पाकिस्तान उसमें शामिल भी नहीं कभी हुआ और ना ही है। लेकिन बाकी आप नेबर्स को देखें तो दोस्तों को वो कैसे अपने साथ रखते हैं और दुश्मनों को वो दोस्त कैसे बनाते हैं, ये कोई भारत की डिप्लोमेसी से सीखे। जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि पड़ोस के अंदर आप देखें कि मोदी साहब पोलैंड से यूक्रेन पहुंच गए हैं। राजनाथ साहब जो है वो अमेरिका के साथ ड्रोन्स और जेट जो फाइटर जेट्स है उनके इंजन के लिए डीलें बना रहे हैं। ब्राजील का फॉरेन मिनिस्टर जो है वो G20 का लाएमल तय करने के लिए भारत पहुंच चुका है। और आपके हालात ना सिर्फ यहाँ बलूचिस्तान से मायूसी है, आपकी टीम जो बांग्लादेश से हारी है, कौम इतनी मायूस है जिसकी हद को नहीं, वो भी 10 विकेटों से हारी है। मेरा एक क्वेश्चन है 25 करोड़ लोगों से, मुझे तो तनकीद का निशाना बनाना है, दिल खोल के बनाओ, लेकिन मुझे बताओ किसी फ्रंट पे कुछ जीत भी रहे हो, कुछ तरक्की की तरफ भी जा रहे हो, कुछ तालीम की तरफ भी तवज्जो है आपकी, सवाए ये कि ये सियासत में जिहाद है। सर एससीओ के लिए इनविटेशन भी तो दिया है उन्होंने। नहीं, इनविटेशन देने का क्या फायदा है जब आपके रिलेशनशिप ही नहीं हो, एससीओ का जवाब क्या वहां से आएगा? मोदी साहब बल्कि मैं हैरान था हमारी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी की, देखें कि मोदी साहब वापस लौट रहे थे पोलैंड से और जो उनका जहाज था एयरप्लेन वो 46 मिनट के लिए एयर स्पेस में रहा है और आपने यहाँ शादियां बजाने शुरू कर दिए। देखे मोदी साहब आ गए, मोदी साहब। फिर कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन्होंने जहाज से अंदर से खैर सगाली का पैगाम नहीं दिया है। तो भाई फोन उठा के बात कर लो, पड़ोसी तुम्हारे साथ है यार, बिल्कुल बॉर्डर लगता है। अगर बात की जाती है तो आप ऐसे ऐसे आगे से सवाल रख देते हो जिस तरह बिल्कुल वो कहते हैं ना नॉर्मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, उस तरह के बहाने कर देते हैं आप। लेकिन ये कि ना सिर्फ उनके साथ है, क्या आपके पड़ोसी सबके साथ रिलेशनशिप बेहतर होने चाहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।